डिटेल नंबर 1 एंड ये वाली डिटेल लिटरली आपके होश उड़ाने वाली है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने परसों एनिमल के ट्रेलर पर एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने उस ट्रेलर की कुछ डिटेल्स एंड कुछ थ्योरी को आपके सामने रखा था, जिस पर आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाया। सो उसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है, बट फिर भी धन्यवाद भाई लोगों। एंड मैं आज उसी वीडियो का पार्ट 2 लेकर आया हूँ जिसमें मैं कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज एंड डिटेल को डिस्कस करने वाला हूँ जो कम्प्लीटली न्यू होगी एंड आई थिंक कि उनको यूट्यूब पर अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। I'm sure I made some mistakes. नहीं बताता मुझे how to train a son. You train me well, पापा। डिटेल नंबर 1 तो क्या हो मैं आपसे कहूँ कि अनिल कपूर एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। क्यों शौक लगा ना? मुझे भी लगा था जब मैंने विशाल भाई का ये कमेंट पढ़ा था। विशाल भाई कमेंट में कहते हैं मे बी अनिल कपूर वुड बी अ जज एंड लॉयर एंड आई फुल्ली एग्री विथ यू माई ब्रदर। क्योंकि पापा मेरी जान सॉन्ग में जब रणबीर कपूर रश्मिका को लेकर उनसे मिलने आते हैं उनके ऑफिस में, तो हम अनिल कपूर के पीछे कई सारी बुक्स को नोटिस कर सकते हैं। एंड इस वाले शॉट में हमको दिखती भी है इतनी बड़ी लाइब्रेरी जो कि उनकी ही होगी। एंड इस वाले शॉट में वो प्रोबेबली किसी पॉलिटिशियन से ही बात कर रहे हैं। एंड हम यहाँ पर कुछ पुलिस वाले को भी नोटिस कर सकते हैं जो कि इनकी सिक्योरिटी के लिए ही होगी। तो इतनी सिक्योरिटी एंड जब पॉलिटिशियन से बात कर रहे हैं, मे भी शायद ये स्टेट सीएम हो, तो इतने बड़े बड़े लोग जब इससे जुड़े हुए हों तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो कोई बड़ा केस हैंडल कर रहे हों। एंड अगर मेरा गेस सही है तो वो प्रोबेबली बॉबी देओल के खिलाफ ही केस लड़ रहे होंगे। एंड जब मूवी के मेन विलन के खिलाफ केस है तो बॉबी ने उनको समझाया होगा कि भाई आजा बैठकर बात कर लेते हैं। बट क्योंकि ये मूवी वांगा की है एंड उनके कैरेक्टर अपने प्रोफेशन को लेकर 100% हॉनेस्ट रहते हैं, लाइक कबीर सिंह, उसने अपना 5 साल लाइसेंस कैंसिल करवा लिया था। I think there's nothing more left to say. 5 साल के लिए आपका मेडिकल लाइसेंस सीज किया जाएगा। तो ये तो जज है भाई, ये कैसे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट खोएंगे? तो उन्होंने उसको मना ही करा होगा। जिसका बॉबी को सिर्फ एक आंसर दिखा वो है उनको मार देना। एंड ये जो हमला हुआ है ना इन पर, ये बॉबी ने ही करवाया होगा। जिसके बाद राइवलरी चालू हो जाएगी रणवीर एंड बॉबी के बीच। चलो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। तो इस सॉन्ग के एंड में रणवीर कहता है गीतांजलि पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं। एंड हम यहाँ पर उनके कपड़ों को नोटिस करें तो ये वही कपड़े हैं जो उन्होंने इस वाले सीन में पहने हैं। तो यहाँ पर हुआ होगा ये कि बॉबी ने बलवीर को गोली मारी, इसका बदला लेने रणवीर यहाँ पर इस सीन में जाते हैं वही कपड़े पहनकर, और फिर वहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट होगी जिसमें रणवीर बॉबी को घायल कर देंगे एंड उनका प्लेन लेकर निकल जाएंगे बॉबी से असली बदला लेने। मेरा मतलब खून के बदले खून एंड पापा के बदले पापा। और फिर रणवीर बॉबी को घायल करके उनका प्लेन लेकर उनके ही घर जाएंगे उनके पापा या फिर किसी करीबी को मारने। क्योंकि ये प्लेन वाले शॉट में जो कपड़े रणबीर के पास थे वही वाले कपड़े इस वाले शॉट में भी उनके पास हैं। और इनके चेहरे की खुशी को देखकर तो यही लग रहा है कि वो यहाँ पर किसी को मार के ही जा रहे हैं। तो प्रोबेबली वो बॉबी का कोई रिलेटिव ही हो सकता है जिसका दुख जाहिर करते हुए हमें यहाँ पर बॉबी भी दिखते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये थ्योरी सही है एंड बलबीर बिजनेसमैन के अलावा गवर्नमेंट ऑफिसर भी है? कमेंट्स में अपने ओपिनियन मुझे जरूर बताना। ये तो शुरुआत है, बहुत काम बाकी है पापा। अब बात कर लेते हैं कुछ नॉनसेंस बट इंटरेस्टिंग डिटेल की। डिटेल नंबर 2 तो इस मूवी में रणबीर का नाम होने वाला है अर्जुन सिंह, जो कि वांगा की ही पिछली मूवी अर्जुन रेड्डी एंड कबीर सिंह से इंस्पायर्ड है। अर्जुन रेड्डी से अर्जुन एंड कबीर सिंह से सिंह। डिटेल नंबर 3 तो एनिमल के टीजर में हमको कबीर का एक दोहा सुनने को मिलता है, बुरा जी वेखण में गया बुरा ना मिलिया कोई। एंड ऐसा ही कुछ सिमिलर दोहा हमें कबीर सिंह में भी सुनने को मिला था कबीर सिंह की दादी के थ्रू। चलती चक्की देखकर कहत कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। एंड दैट इज अमेजिंग रेफरेंस। और बात सिमिलरिटी की ही निकली है तो ट्रेलर का ये स्टार्टिंग वाला शॉट तो याद ही होगा। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। एंड ऐसा ही कुछ मिलता जुलता शॉट हमें कबीर सिंह में भी देखने को मिला था। डिटेल नंबर 4 एंड शायद आप इस डिटेल पर हंसोगे, वैसे देखा जाए तो ये डिटेल भी नहीं है, जस्ट एक नॉनसेंस थॉट है मेरे दिमाग का, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस सीन में ये बंदा कहता है Hey, Mr. Golden Spoon. जो कि मुझे लगता है कि फोर शेडो कर रहा है एनिमल के टाइटल लोगों को, जिसका कलर भी हमें गोल्डन देखने को मिल जाता है। आई नो दिस इज नॉनसेंस बट मैंने तो आपको पहले भी बताया था। एनीवे इसके अलावा इस सीन में ये बंदा ये भी कहता है तो वो सब करना जो तेरे जैसे अमीर बच्चे करते हैं, ट्रैवल द वर्ल्ड, सी थिंग्स, 1-2 स्पोर्ट्स कार्स क्रैश कर, 2-4 अफेयर कर। तो शायद इसी बात की गुस्से की वजह से वो रश्मिका को लेकर उसके पापा के पास जाता है इस सीन में, ये बताने कि मेरे पास भी पुष्पा की बंदी है जिससे मैं भी शादी मनाने वाला हूँ। बट उसका बाप उसको 10 मिनट नहीं दे सकता तो शादी क्या खा करवाएगा।
इसीलिए वो केदारनाथ जाकर शादी कर लेता है। एनीवे डिटेल ये नहीं है, डिटेल ये है कि इन सीनों पर हम ध्यान दें तो ये वाला सीक्वेंस एक ही दिन में हो जाएगा। एंड ऐसा मुझे रणवीर के कपड़ों को देखकर लग रहा है, यहाँ एंड ये प्लेन में भी वही सेम ड्रेस हैं। वैसे इसके अलावा आपके पास कोई थ्योरी हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, मुझे उनको पढ़कर जरूर मजा आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग नो टाइम इस वीडियो को हम यहीं एंड करने वाले हैं। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।